हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट और आज हम डिस्कस करेंगे उसी का एक नया टॉपिक, पॉलीगन। पॉलीगन बोलते किसको है? जो भी क्लोज शेप स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनेगी, जो भी क्लोज शेप स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनेगी, वो सारी की सारी शेप जो होती हैं उनको बोला जाता है बेटा पॉलीगन। क्लियर है? अगर मैं बात करूं पॉलीगन की, है किसकी बात कर लें बच्चों? पॉलीगन। पॉलीगन की बात कर लें, पॉलीगन कौन सा कहलाएगा बेटा? मेड विद द हेल्प ऑफ, मेड विद द हेल्प ऑफ, मेड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ये होना कैसा चाहिए बेटा? इट इज अ क्लोज शेप, इट इज द क्लोज शेप बाउंडेड बाई स्ट्रेट लाइन, बाउंडेड बाई स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से आपका कोई भी पॉलीगन बन जाएगा, है ना। अगर यहीं पे मैं बात करूं पॉलीगन के अंदर में क्या कौन कौन से हो सकते हैं आपका, जैसे आपने पढ़ा होता है ट्राइंगल। क्या होता है बेटा? आपने पढ़ा होता है क्या? ट्राइंगल। क्या पढ़ा होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात कर लें। ट्राइंगल के बाद हम पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे स्क्वायर या पेंटागन, जिसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। और ये रहा पेंटागन। स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम? पेंटागन, या कुछ भी इस तरीके की शेप होगी, या फिर ये हमारी शेप है, ये हमारी शेप है। बहुत सारी शेप हो सकती है, ये हमारी शेप है, ये हमारी शेप है। ये सारी शेप क्या कहलाएंगे बच्चों? पॉलीगन। क्यों? क्योंकि सारी की सारी किससे बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन से बन रही है। अच्छा, यहीं पे दो तरीके का पॉलीगन आता है, एक रेगुलर पॉलीगन आता है। एक कौन सा आता है बेटा? रेगुलर पॉलीगन। एक आता है बच्चों रेगुलर पॉलीगन। कौन सा? यहाँ पे दो तरीके के पॉलीगन होते हैं। एक आता है बच्चों रेगुलर पॉलीगन। कौन सा? रेगुलर पॉलीगन। और एक आता है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या कहता है बच्चों? इर्रेगुलर पॉलीगन ये कहता है कि मेरी सारी साइड है जो होनी चाहिए वो भी अलग अलग होनी चाहिए, सारे एंगल भी होने चाहिए वो अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट साइड होनी चाहिए तो डिफरेंट एंगल होंगे। हाँ, दो साइड एक बराबर हो सकती है, लेकिन सारी साइड एक बराबर नहीं हो सकती। और रेगुलर पॉलीगन ये कहता है हर एक साइड और हर एक एंगल जो रहना चाहिए वो बराबर बराबर रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तब जो कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा ना। क्या कहेंगे इसमें? क्या कहेंगे बच्चों? इसमें कहेंगे ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। और यहां क्या कहेंगे बेटा? ऑल साइड्स और एंगल आर डिफरेंट। ये भी कह सकते हैं, या हो सकता है कोई एक साइड डिफरेंट हो सकता है। जैसे पेंटागन में 5 साइडें बन रही है ना, पेंटागन में 5 साइडें बन रही है, तो हो सकता है एक साइड अलग हो, 4 साइडें आपने कुछ बराबर बना रखी, तो डिपेंड करेगा उन गिवन चीजें। हाँ, ये है कि सारी साइड है, या ये भी कह सकते हैं ऑल साइड नॉट इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। सारी साइड और सारे एंगल क्या ने बेटा? इक्वल ना रहे, तब ऐसी शेप को बोलेंगे आपका इर्रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन हमसे पूछ लेता है, रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा बेटा? एक पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम कितनी साइड की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? 3 साइड की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? मिनिमम 3 साइड, है ना। क्या कहेंगे? मिनिमम 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 3 साइड्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ पॉलीगन, टू ड्रॉ अ पॉलीगन।
दैट मीन सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होगा हमारा, सबसे छोटा पॉलीगन जो होगा वो कौन सा होगा, ट्राइंगल होगा। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होगा बच्चों, स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होगा बच्चों, वो होगा ट्राइंगल। बड़े से बड़ा कोई भी हो सकता है, ट्राइंगल सबसे छोटा होगा। और मैं ये भी कह सकता हूं क्योंकि ट्राइंगल हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था जिसकी सारी साइडें और सारे एंगल हमारे बराबर थे, दैट मींस वो एक रेगुलर पॉलीगन भी कहलाएगा। तो स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन कौन सा है बच्चों, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जो है वो है आपका बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम बता चुके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हम बता चुके हैं, आपको अगर याद हो तो अच्छे से, बहुत अच्छे से डील किए थे इसको, क्लियर है चीज। तो इसको बोलते हैं हम बेटा, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीगन बोलेंगे, क्लियर। यहीं से बात कर ले हम, यहीं से बात किसकी कर लेते हैं बच्चों, पॉलीगन के अंदर ही आता है बेटा, पॉलीगन के अंदर ही बहुत सारे आते हैं। तो पॉलीगन के अंदर ही हम एक चार्ट टाइप का बना देते हैं। पॉलीगन के अंदर कौन कौन आता है, पॉलीगन के अंदर आता है बेटा क्वाड्रिलेटरल, क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल तो आएगा, ट्राइंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल पहले लिखना था लेकिन यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, वो कोई भी हो, बहुत सारी होंगी, हेप्टागन हो सकता है। और आगे लिख दे रहा हूं मैं ईटीसी, ईटीसी का मतलब है और भी हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। अच्छा, ट्राइंगल को हम डील कर चुके हैं, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, इसको हम डील कर चुके हैं। हम जो डील करने वाले हैं अब, वो डील करेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल को, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल अब कौन होता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल कैसे, जिस पॉलीगन की साइड है, पहले तो याद रखना पॉलीगन होना कंपलसरी है, जिस पॉलीगन की साइड कितनी हो, 4, जिस पॉलीगन की 4 साइड हो उसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल। कितनी हो, नंबर ऑफ साइड कितनी होनी चाहिए बेटा, नंबर ऑफ साइड्स जो होनी चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए बेटा 4। और नंबर ऑफ एंगल भी कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ एंगल्स जो होंगे वो भी कितने होंगे बेटा 4। नंबर ऑफ वर्टेक्स भी कितनी होंगे बेटा, नंबर ऑफ वर्टेक्स जो होंगी बेटा वो भी कितनी होंगी 4, क्लियर है। अच्छा, वहीं पर हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ट्राइंगल एक लेक्चर हमने लिया था ट्राइंगल का बेटा, उसमें हमने देखा था उसके एंगल का सम कितना था, 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहीं पर हमारा कितना सम होगा, सारे एंगल का सम जो होगा बेटा कितना होगा, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एंगल्स वो कितना होगा बेटा, 360 डिग्री होगा। जितने भी एंगल होंगे सारे एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। इसी में हम बेटा पहला क्वाड्रिलेटरल उठाते हैं, नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल, वो है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या कहता है बेटा, पैरेललोग्राम कहता है पहले तो 4 साइडें होनी जरूरी है, तो 4 साइड अगर होंगी तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। तो क्वाड्रिलेटरल का होने के लिए पहले तो 4 साइड होनी चाहिए, तो पहली तो बेटा कंडीशन ये हुई है 4 साइड होनी चाहिए। पैरेललोग्राम ये कहता है कि मेरी फेस टू फेस वाली साइड है जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और बराबर। कैसे, एक मैं शेप बना के दिखा देता हूं पहले आपको, पहले शेप बना के दिखा दें। ये रहा, बाकी को हम हटा देते हैं। क्या कहता है बेटा, ये कहता है ये फेस टू फेस वाली साइड क्या होनी चाहिए, ये वाली इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। और ये अगर मैं कह दूं ए बी सी डी,
ए डी साइड जो है वो सी बी के बराबर भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए, ए बी सी डी के बराबर भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। मैंने क्या कहा बेटा, यहां एक रिक्वायरमेंट इसकी ये रहती है, फेस टू फेस साइड, फेस टू फेस साइड या अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, फेस टू फेस साइड, साइड्स या अपोजिट साइड्स, या अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी रहना चाहिए और पैरेलल भी रहना कंपलसरी है, इक्वल भी रहना चाहिए और पैरेलल भी रहना चाहिए। चलो यहां से एक चीज पता चल गई। दूसरा क्या बेटा, यहां से मैं कह सकता हूं बेटा ए बी जो रहना चाहिए वो किसके बराबर रहना चाहिए बेटा, सी डी के बराबर रहना चाहिए, सी डी के। एंड बी सी जो बराबर रहना चाहिए बेटा, बी सी के अपोजिट में कौन है बेटा, बी सी के अपोजिट में कौन है, ए डी है, बी सी के अपोजिट में कौन है, ए डी है। और साथ के साथ ए बी जो है बेटा पैरेलल रहना चाहिए सी डी के, और बीसी जो रहना चाहिए बेटा पैरेलल जो रहना चाहिए ए डी के। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये जो दो डंडे बना रहा हूं बेटा, ये वाला सिंबल जो होता है वो पैरेलल का होता है, और ये वाला सिंबल जो होता है ऐसा करके बना के ऐसा टी बना दे, उल्टा टी बना दे, इसको परपेंडिकुलर का बोलते हैं, है ना। हाँ ये याद रखना, इसको परपेंडिकुलर का सिंबल बोलते हैं, क्लियर। हाँ और क्या कहता है ये पैरेललोग्राम, और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है देखो ध्यान से देखना बेटा। ये वाले एंगल जो होते हैं ना, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल बराबर, और ये वाले एंगल बिलू वाले के बराबर। क्या कहेंगे बेटा, कहेंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्या कहेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सारे के सारे एंगल क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। ये भी हमें पता चलेगा। चलो और क्या कहेंगे बेटा, और कहेंगे हमारा अपोजिट एंगल तो बराबर रहे, और यहां से अगर मैं बात करूं बेटा डायगोनल बनाने की, यहां से मैं डायगोनल बना रहा हूं। ये जो डायगोनल का मतलब होता है बेटा अपोजिट साइड को मिला दो, अपोजिट वर्टेक्स को, सॉरी अपोजिट वर्टेक्स को आप जब मिलाओगे ये क्या बनते हैं बेटा, दो डायगोनल बने। कौन कौन सा डायगोनल है, एसी और बीडी, एसी और बीडी। तो अगर देखो आप यहां से एसी बहुत लंबा नजर आ रहा है और बीडी एक छोटा सा नजर आ रहा है, उससे उसके कंपैरिजन में छोटा नजर आ रहा है, दैट मींस डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। बेटा डायगोनल इक्वल नहीं होते, एक तो ये चीज पता चल गई हमें। डायगोनल कौन कौन है बेटा, ए सी नॉट इक्वल टू बीडी के, ए सी बीडी के बराबर नहीं होगा। और क्या, और यहां से एक चीज देख लेते हैं बेटा, जो ये डायगोनल है ना वो क्या कर रहे हैं बेटा, इस एंगल को कट कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, इस एंगल को कट कर रहे हैं, कट तो कर रहे हैं लेकिन दोनों तरफ इधर और इधर बेटा बराबर बराबर कट नहीं करते। तो डायगोनल नॉट एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब होता, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता बेटा जो एंगल को आधा आधा ना काटे। चलो ये भी पता चल गया। अच्छा डायगोनल अगर हम देखें बेटा, यहां से यहीं पे देखें बेटा डायगोनल, यहां बेटा अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, ये वाला ये 90 डिग्री नजर नहीं आ रहा, ये 90 डिग्री आपका नहीं। तो डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काटते, है ना। तो ये कहेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, bisect each other but not at 90 degree, बेटा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, अलग एंगल होता है। यहां से बेटा एक चीज और बात कर ले, ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, ये ध्यान से देखना बेटा, ये ए बी सी और ए डी सी, ये जो ट्राइंगल होते हैं दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल इधर से फोल्ड करके दूसरे के ऊपर ऐसे करके, हाथ है मेरे दोनों को फोल्ड करके रख दिया मैंने, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके, मतलब एक जैसे नजर आएंगे, बिल्कुल एक जैसे। तो क्या कहेंगे बेटा, ट्राइंगल्स, क्या कहेंगे, ट्राइंगल्स कौन कौन से बेटा ट्राइंगल्स, एक तो बेटा ए बी सी और ए डी सी, ट्राइंगल्स ए बी सी एंड
ADC आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। और इसको लिखने का तरीका कैसा होता, चलो इसको छोड़ो, इसको वैसे ही रहने दो, चलो इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपको बस इतना ही याद रखना है, वरना तो ऊपर पहुंच जाएगा थोड़ा सा लेवल, तो यही रहने देते हैं इसको। तो ये कहलाएगा आपका बेटा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, पैरेललोग्राम। और अच्छा एक चीज और, पैरेललोग्राम किसके अंडर में डिस्कस कर रहे हैं हम, किसके, जल्दी से बताएं, किसके, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल भी कहेंगे। और क्वाड्रिलेटरल किसके अंडर में डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, पॉलीगन के। तो ऑल पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन पॉलीगन भी कहेंगे बेटा और क्वाड्रिलेटरल भी कहेंगे। जाहिर सी बात है, पॉलीगन के अंदर में बेटा क्वाड्रिलेटरल रहा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में बेटा कौन आ रहा है हमारा, पैरेललोग्राम आ रहा है। क्लियर। अगली शेप डिस्कस करते हैं, हमारी दूसरी शेप होती है बेटा इसके अंदर की हमारी रोम्बस। कौन सी बेटा, रोम्बस। रोम्बस क्या कहता है, रोम्बस इसी से बन के आता है, देखो थोड़ा सा, बस रोम्बर की इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है। पैरेललोग्राम क्या कहता था, मेरी फेस टू फेस वाली साइड, अपोजिट साइड वाली साइड है जो है बराबर होनी चाहिए पैरेलल। अब रोम्बस की बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है कि एक काम करो यार, मेरी साइड है सारी की सारी बराबर कर दो भाई, बस इतनी सी विनती है। और सारी साइडें जैसी बराबर करी, वो क्या बन गया बेटा, रोम्बस बन गया। कैसे, ध्यान से देखना, कैसे, ध्यान से देखना। अगर ये वाली साइड फिर से बढ़िया से बनाए, थोड़ा खूबसूरत करके बनाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड जो है बेटा, अगर ये बराबर रहे, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सारी की सारी क्या रहे बराबर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तब क्या कहलाएगा बेटा, तब कहलाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, तब क्या कहलाएगा बेटा आपका, तब कहलाएगा रोम्बस। अगर सारी साइड बराबर है, क्या कहता है ये कहता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल, और अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या रहनी चाहिए बच्चों, वो पैरेलल रहनी चाहिए। इतना क्लियर। मैं कहूंगा, मैंने कहा बेटा ए बी सी डी, तो मैं कहूंगा बेटा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सारी साइड है बराबर। और ए बी किसके पैरेलल होनी चाहिए बेटा, ए बी पैरेलल होनी चाहिए डी सी के, ए बी पैरेलल किसके होनी चाहिए बच्चों, डी सी के, किसके, डी सी के। और बी सी जो पैरेलल रहनी चाहिए बच्चों, वो रहने चाहिए डी ए के, या ए डी के कह सकते हो, डी ए के पैरेलल रहनी चाहिए। क्लियर। यहीं से निकालते हैं बेटा, अपोजिट एंगल वहां भी इक्वल होते थे, अपोजिट एंगल यहां भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्या कहेंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या रहते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं। और जो अपोजिट एंगल इक्वल होने के साथ साथ बेटा, अगर मैं डायगोनल बनाऊं, ये रहे, ये जो डायगोनल है, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल आर एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल क्या होते हैं बेटा, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये इतना पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, आधा आधा बांट देता है एंगल को। और क्या होता है बेटा, डायगोनल वहां पर जो थे बाइसेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं थे पैरेललोग्राम के केस में, यहां पर बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री पे करेगा ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, कितने पे बाइसेक्ट करते हैं बेटा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं बेटा, बराबर नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल बेटा बराबर
नहीं रहते, ये भी बात इक्वल है। और यहाँ ट्राइंगल जो बनाए हैं मैंने बेटा ए बी सी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट मैंने बता चुका बेटा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सब चीज एक जैसी नजर आनी चाहिए। तो सब चीज, इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, बस इतना याद रखो आप, एक कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जैसा ऊपर का ट्रायंगल बनेगा वैसे ही नीचे का ट्रायंगल बनता है। अच्छा, यहां से पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन थी, क्या अपोजिट साइड जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां से अगर मैं देखूं क्या ये पैरेललोग्राम की कंडीशन फुलफिल कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। दैट मींस हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम कहलाएगा। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस आर क्या क्या होंगे बेटा, क्या क्या बोलेंगे इनको? पैरेललोग्राम भी बोलेंगे, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम किसके अंडर में आता है? किसके अंडर में आता है? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल किसके अंडर में आता है? पॉलीगन। इसका मतलब एक रोम्बस को आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, या फिर क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो, या फिर पॉलीगन भी कह सकते हो, क्योंकि सबकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल। अगली शेप आती है बेटा, यहीं से रेक्टेंगल की थर्ड शेप आती है बेटा, रेक्टेंगल क्या कहता है बेटा? रेक्टेंगल ये कहता है कि एक काम करो, क्या काम करें, क्या मेरे सारे एंगल जो है यार 90 डिग्री कर दो। पहले तो ये सही है, और अपोजिट साइड जो कर दो वो इक्वल कर दो। क्या कहेंगे? इनने क्या कहा, इसने ये कह दिया कि यार एक काम करो, बस छोटा सा मेरी रिक्वायरमेंट है, विनती है, क्या यार एक काम करो, मुझे बना तो रहे हो, एक काम ये करो, जो अपोजिट साइड है ना, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। दैट मीन्स ये ए है तो ए रहनी चाहिए, ये बी है तो ये बी रहना चाहिए, ए बी सी डी। और हर एक एंगल जो है वो कितना रहना चाहिए बेटा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे एंगल कितने नीचे रहने चाहिए बेटा? 90 डिग्री। सारे एंगल कितने रहने चाहिए? 90 डिग्री। सारे एंगल कितने रहने चाहिए? 90 डिग्री। सारे एंगल कितना रहने चाहिए? 90 डिग्री। और ये भी याद रखना, ऊपर मैंने बता चुका हूं, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखो 360 डिग्री यहाँ रहा, ऊपर भी आएगा रोम्बस के और पैरेललोग्राम के एंगल का सम भी 360 डिग्री ही आएगा, याद रखना। हाँ बिल्कुल। इसने क्या कहा यार, मेरा एक काम कर दो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड आर इक्वल, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या रहनी चाहिए बेटा? इक्वल रहनी चाहिए। अच्छा, यहां से अगर देखो मैं, अपोजिट साइड है क्या है बेटा? जहां से इक्वल है, दैट मीन्स मेरे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी के, और बी सी इज इक्वल टू ए डी के, दोनों के दोनों ये बराबर रहना चाहिए। क्लियर है चीज? हाँ बिल्कुल। अब यहां से बेटा बात कर लेते हैं, क्या सारे एंगल की बात कर ली मैंने? सारे एंगल की बात कर लिया। अपोजिट एंगल तो बराबर होंगे क्योंकि सारे के सारे एंगल बेटा 90 डिग्री हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहां से मैं एक चीज बात करूं, क्या बात करें? यहां से ध्यान से देखो, ये डायगोनल है बेटा, ये डायगोनल है। अच्छा, अच्छी बात यहां क्या है, डायगोनल जो है वो बराबर होते हैं, बोथ डायगोनल आर इक्वल। क्या कहेंगे बेटा? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। और एक अच्छी बात क्या है, और दोनों के दोनों ये वाला एंगल जो होता है बेटा 90 डिग्री में नहीं कट करते। बोथ डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्ट एट 90, नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हाँ, आधा आधा तो काटते हैं, दोनों आधा आधा ऐसे करके आधा आधा काट देंगे, लेकिन दोनों के बीच का एंगल जो होगा बेटा 90 डिग्री नहीं होगा। ये जो होता है एंगल 90 डिग्री होता है, दैट मींस बराबर। ठीक है। और दूसरा बेटा, डायगोनल जो है इधर 45 नहीं कट करेंगे, दैट मींस डायगोनल्स नॉट एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब मैंने बता दिया है बेटा। जैसे ये 90 डिग्री है, ये
या यहां से देखो ये वाला एंगल बताऊं, ये वाला, ये 45 और ये 45 नहीं होगा, क्योंकि आधे आधे का मतलब तो 45 होना चाहिए। तो वो नीचे छोटा सा नजर आ रहा है, ऊपर थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। अगर अच्छे से बना है रेक्टेंगल तब बराबर बराबर नहीं होता। नोट एंगल बाई सेक्टर। और क्या बात कर ले बेटा, और यहीं पे बात कर लेते हैं, जो ट्राइंगल होंगे आपके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल कौन कौन सा, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी डी सी या बी सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा यही ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल और भी बनेंगे इसमें, है ना, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट देंगे। ट्राइंगल इसमें ज्यादातर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं। दो अपोजिट ट्राइंगल लेंगे, ये वाला लेंगे इसके कॉन्ग्रुएंट, ये वाला लेंगे इसके कॉन्ग्रुएंट, ये वाला लेंगे इसके कॉन्ग्रुएंट, ये वाला लेंगे। देखो ध्यान से मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल जो इतना बनेगा वो इसके, ये इसके, और इससे जस्ट ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल नीचे वाले के, ये वाला ट्राइंगल इसके, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बेटा आपस में रहेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है चीज। हाँ, ये किसकी बात कर रही है हमने, ये बात किसकी की हमने बेटा, रेक्टेंगल। अच्छा एक चीज और देखो, हम रेक्टेंगल की 4 साइड है, बिल्कुल है, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, सही है भाई। पॉलीगन भी कहलाएगा, सही है भाई। अपोजिट साइड पैरेलल है क्या, हाँ बिल्कुल है। अपोजिट साइड इक्वल है क्या, हाँ बिल्कुल है। दैट मींस किसकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये पैरेललोग्राम की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये एक रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टेंगल ऑल्सो कॉल्ड, रेक्टेंगल क्या कहलाएगा आपका, एक रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, या फिर आप क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो, क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो, या फिर या फिर या फिर आप एक पॉलीगन भी कह सकते हो, पॉलीगन भी कह सकते हो। क्लियर है चीज। हाँ देखो बड़े अच्छे से कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं हम। एक रेक्टेंगल को आप क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो, पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, या पॉलीगन भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। हाँ अगला आ जाता है बेटा, 4th नंबर का आ जाता है बेटा स्क्वायर, का आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर की बस ये कहेगा यार मेरी एक इतनी सी विनती है, अब मेरी भी कर दो यार, जब सबकी पूरी कर रहे हो। इसने क्या कहा कि एक काम करो यार, मेरी चारों की चारों साइडें बराबर कर दो बस, और एक और विनती है, 2 है बस, सारे एंगल 90 डिग्री कर दो, सारे एंगल क्या कर दो 90 डिग्री, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। चलो देख लेते हैं इसने क्या कहा। इसने ये कहा कि एक काम करो, एक ऐसी शेप बनाओ, क्या कहा इसने, एक ऐसी शेप बनाओ, एक ऐसी शेप बनाओ जिसकी चारों की चारों साइडें क्या हो, बराबर हो, चारों की चारों साइड है, ये और ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। चलो ये भी पता चल गया। और साथ के साथ अगर मैं बात कर लूं बेटा, ये सारे के सारे एंगल, ये भी और ये भी, ये सारे के सारे एंगल कितने रहने चाहिए बेटा, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ही ये, सारे के सारे एंगल भी बराबर होने चाहिए। चलो लिख देते हैं। इसने क्या कहा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड all angle are 90 degree and all angles are 90 degree, angles are 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल भी क्या रहने चाहिए 90 डिग्री, और सारी की सारी साइडें जो रहनी चाहिए वो बराबर बराबर रहनी चाहिए। चलो ये भी पता चल गया। और क्या पॉइंट निकालते हैं हम, सारे एंगल, अपोजिट एंगल तो बराबर रहेंगे। साथ में बेटा डायगोनल का एक केस निकालते हैं बड़ा प्यारा सा। ये रहा डायगोनल, ये रहा डायगोनल, और एक ये रहा बेटा डायगोनल। दोनों के दोनों डायगोनल जो होते हैं बच्चों वो बराबर होते हैं। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। वो कितने होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे एरिया पेरीमीटर वाले चैप्टर में, ठीक है ना। ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहीं से बात कर लेते बेटा, डायगोनल तो इक्वल है ही है, और डायगोनल अब जो कट कर रहे हैं देखो ध्यान से, अगर देखो ये एंगल कितना बनना बेटा 90 डिग्री बनना है, तो डायगोनल किसने पे बाइसेक्ट करते बेटा, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। दोनों के दोनों डायगोनल जो होते हैं वो कितने पे बाइसेक्ट करते हैं बेटा, आधा आधा बांटते हैं और 90 डिग्री पे बांटते हैं। और यहां से बेटा अगर आप देखो तो ये वाला एंगल, अलग पेन से ले लेते हैं हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होता है 45 डिग्री। दैट मीन्स हमारा डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर,
डायगोनल को आप एंगल बाइसेक्टर भी कहते हो। चलो यहां से पता चल गया यार, ये बड़ी शानदार शानदार पॉइंट नजर आ रहे हैं हमें। और जैसे वहां लिखे थे ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं, यहां भी ट्राइंगल्स, ट्राइंगल यहां से नाम दे देते हैं, चलो ए बी सी डी, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी आर कॉन्करेंट, आर कॉन्ग्रुएंट। बेटा फिर से मैं कह रहा हूं, ट्राइंगल दो ही नहीं होंगे, और भी ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जरूर बनते हैं। आमने सामने के ट्राइंगल जो बनेंगे, जो भी ट्राइंगल होगा आमने सामने के, वो फेस टू फेस वाले अपोजिट ट्राइंगल सारे के सारे आपस में दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसमें तो बेटा चार बनते हैं, तो ये 1 2 3 4, ये चार के चार ट्राइंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसमें चारों के चारों। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा यहां से और देख लेते हैं बेटा, क्या कह रहा है बेटा, क्या हमारा स्क्वायर किस किस की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी थी, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, हैं, एंगल 90 डिग्री है, हो गया, इसकी भी होगी। रोमबस क्या कहता था, मेरी सारी साइडें बराबर रहनी चाहिए और अपोजिट साइड पैरेलल, क्या सारी साइडें इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, अपोजिट साइड पैरेलल है, बिल्कुल है, उसकी भी हो गई। और पैरेललोग्राम क्या कहता था, क्या भाई मेरी साइड अपोजिट पैरेलल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, क्या उसकी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और क्वाड्रिलेटरल के तो अंडर में है और पॉलीगन के तो अंडर में है ही है। दैट मीन्स हमारा एक स्क्वायर जो है, स्क्वायर को क्या क्या कहोगे बेटा, एक स्क्वायर को आप क्या क्या कह सकते हो, वापस लौट जाते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हो, रेक्टेंगल भी कह सकते हो, रोम्बस भी कह सकते हो, रोम्बस भी कह सकते हो, रोम्बस के साथ साथ आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, पैरेललोग्राम के साथ साथ आपका बेटा क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो, क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो, क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ आप पॉलीगन भी कह सकते हो, पॉलीगन भी कह सकते हो, पॉलीगन भी कह सकते हो। देखो कितना जबरदस्त रिजल्ट निकल के आ गया, ऑप्शन में यही बोल देगा, रोम्बस या फिर स्क्वायर, किसी को बोल देगा ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शंस बना देगा। अब ये अगर किसी को नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ऐसा पूछता है क्वेश्चन, बिल्कुल पूछता है कि नहीं। हाँ यहीं पे अगली शेप आती है बेटा, यहीं पे अगली शेप आ जाती है हमारी काइट, और ये फिफ्थ होगी हमारी काइट। काइट क्या है, पतंग, पतंग जो उड़ाते हैं, अरे सुनी होगी कि नहीं, हाँ पतंग जो उड़ाते हैं खूब, 15 अगस्त में बहुत पतंग उड़ाते हैं मस्त तरीके से, है कि नहीं, हाँ सुना होगा। तो पतंग कैसी, पतंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है, पतंग की रिक्वायरमेंट ये होती है, एक काम करो, मेरे आसपास वाली, कौन सी वाली, आसपास वाली साइड जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, और डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, नॉट बाइसेक्ट, क्या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होने चाहिए। कैसे, ये मेरे पास मैं बना देता हूं, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, और ये एक साइड। इसने क्या कहा बेटा, इसने ये कहा ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर हो, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर हो, और डायगोनल ये जो रहे, जो रेड कलर से बना रहा हूं मैं, कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करने चाहिए बेटा, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। कितना एंगल होना चाहिए, ये वाला 90 डिग्री, और ये दो एंगल जो होते हैं, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बराबर होते हैं। क्या कहेंगे बेटा, ये ए बी सी डी, ये है। काइट क्या कहता है बेटा, काइट ये कहता है टू एडजेसेंट साइड, है ना, कौन सी होनी चाहिए बेटा, टू एडजेसेंट साइड, ये वाली, टू एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, कौन कौन सी बेटा, ए बी जो बराबर होनी चाहिए वो ए डी के बराबर होनी चाहिए, और बी सी जो बराबर होनी चाहिए बेटा सी डी की होनी चाहिए, बी सी जो बराबर होनी चाहिए वो सी डी के बराबर होनी चाहिए। जो आपकी ऊपर वाली साइड होगी, जो कॉर्नर बनेगा उसके आसपास वाली साइड है, नीचे का कॉर्नर जो बनेगा उसके आसपास वाली साइड है जो होनी चाहिए बेटा वो बराबर रहनी चाहिए। हाँ इनको मत कह देना ये वाली बराबर नहीं, ये वाली नहीं, ऊपर जो वर्टेक्स पे बनेंगी वो दोनों बराबर, नीचे के वर्टेक्स पे जो बनेंगी वो दोनों बराबर, क्लियर है। हाँ डायगोनल कितने पे बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल्स इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्ट एट 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 90 डिग्री, 90 डिग्री, टू एंगल आर इक्वल। अगला क्या है बेटा, टू एंगल्स आर इक्वल, टू
एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से एंगल बेटा? एंगल बी, ये वाला एंगल है, ये वाला है ये, और एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए बेटा? बराबर रहने चाहिए, बिल्कुल बराबर रहने चाहिए। और क्या हो सकता है इसमें? और भी देख लेते हैं चलो। इसमें ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो होने चाहिए, चलो कॉन्ग्रुएंट का वैसे इतना यूज होता नहीं है इसके लिए। और क्या बोल सकते हैं बेटा? एक काइट को और क्या बोल सकते हैं? एक काइट को आप कितनी साइड है इसकी? 4 साइड है, तो क्या बोल देंगे बेटा? क्वाड्रिलेटरल भी बोलेंगे और पॉलीगन भी बोलेंगे, है कि नहीं? काइट को क्या बोलेंगे बेटा? काइट को क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल भी बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल तो है ये, क्वाड्रिलेटरल भी कहेंगे। और 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 एक काइट को क्या बोलेंगे बेटा? एक काइट को आपका पॉलीगन भी बोलेंगे, पॉलीगन भी बोलेंगे, पॉलीगन भी बोलेंगे, पॉलीगन भी बोलेंगे। क्लियर? हाँ बिल्कुल, ये काइट का काम पूरा हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारा रोम्बस। रोम्बस तो हो गया, अच्छा रोम्बस तो हो गया हमारा। ट्रेपेजियम की बात कर लेते हैं। 6 नंबर का था ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या कहता है बेटा? ट्रेपेजियम ये कहता है बस मेरी इतनी सी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है भाई तेरी? वो भी बता दे। एनी टू साइड्स आर पैरेलल, दो साइडें जो होनी चाहिए वो पैरेलल। जैसे हो सकता है ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। ये बेटा ये वाली साइड जो है ना, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल नहीं चाहिए, बराबर हो भी सकती नहीं भी, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतनी सी है कि पैरेलल, और दो से कोई मतलब नहीं। और दो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना सा है कि दो कोई भी अपोजिट साइड, कोई भी दो अपोजिट साइड जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए। ये भी हो सकता है, या ऐसे भी बना सकते हैं। ये आपका ये रहा बेटा, ये वाली और ये वाली साइड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा? पैरेलल होनी चाहिए। किसी भी शेप का बन सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा? दो अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। एनी टू अपोजिट साइड आर पैरेलल, एनी टू अपोजिट साइड्स, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आर पैरेलल। दो अपोजिट साइड जो रहनी चाहिए बच्चों वो पैरेलल रहनी चाहिए, इतनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और बेटा इसकी अगर हम बात कर लें, क्या बात कर लें इसकी, क्या रिक्वायरमेंट है? दो अपोजिट साइड जो होने चाहिए बेटा पैरेलल होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो ऊपर वाले फिगरों में अगर देखें हम, किसके साथ में देखें? पैरेललोग्राम में, क्या साइड अब दो अपोजिट साइड पैरेलल हैं? बिल्कुल हैं। और से मेरे को मतलब नहीं, सिर्फ दो देखो अपोजिट साइड, ठीक है। क्या रोम्बस वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। क्या स्क्वायर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। क्या रेक्टेंगल वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। काइट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। दैट मीन्स यहां से एक चीज रिजल्ट निकल के आया, जितने भी पैरेललोग्राम होंगे, पैरेललोग्राम और रोम्बस, और रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये सब जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा? एक ट्रेपेजियम ही कहलाएंगे। ये एक ट्रेपेजियम ही कहलाएंगे। हर एक रेक्टेंगल, हर एक पैरेललोग्राम, हर एक रोम्बस, हर एक स्क्वायर एक ट्रेपेजियम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसी में कंफ्यूजन रहता कौन किसकी कंडीशन फुलफिल करेगा। तो मेन कंडीशन को आप याद रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस जो मेन पहला पॉइंट लिख रहा हूं ना उसको याद रखो, देन आप क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके अंडर में आता है, किसको क्या कह सकते हैं, है ना। अच्छा ट्रेपेजियम को क्या कह सकते हैं? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को क्या कह सकते हैं बेटा? ट्रेपेजियम की कितनी साइड है? 4 साइड है। 4 साइड है तो बेटा क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे बेटा। और क्वाड्रिलेटरल को बेटा पॉलीगन कहते हैं, तो इसको भी पॉलीगन कह सकते हैं, इसको भी पॉलीगन कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा ये हमने सब क्या पढ़ा है? ये हमने सब पढ़ा बेटा क्वाड्रिलेटरल। तो यहां कोई ऐसा कुछ नजर आया क्या? कोई रेगुलर या इरेगुलर कुछ नजर आया क्या? हाँ बिल्कुल, एक ऐसी शेप नजर आ रही है जो रेगुलर है, बाकी सारी शेप क्या है? इरेगुलर है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कौन सी शेप रेगुलर है? जिसके सारे एंगल बराबर थे स्क्वायर के, सारी साइडें बराबर थी स्क्वायर की। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं बेटा, नोट बना के बड़ा प्यारा सा है। क्या है? क्या है बेटा? स्क्वायर, स्क्वायर इज
द स्मॉलेस्ट रेगुलर, कौन सा, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ये बेटा याद रखना, ये बड़ा छोटी सी चीज है और ये अभी इसी साल 2024 में कंपटीशन में पूछी हुई है। दोनों एक जगह कौन सा पूछा बेटा, एक पूछा है कि ये बताओ रेगुलर पॉलीगन कौन सा है स्मॉलेस्ट, वो कौन सा होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन वही है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है स्मॉलेस्ट, तो बेटा स्क्वायर होता है। तो कौन सा होता है, स्क्वायर होता है। और सारे क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम तो बेटा 360 डिग्री मैंने बता ही दिया ऊपर, हर किसी के लिए वो एप्लीकेबल है। तो ये था हमारा बेटा पॉलीगन, और यहीं पे हमारा खत्म होता है बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन सारी शेप इसलिए साथ में डिस्कस करनी जरूरी थी क्योंकि एक लेक्चर अगर देखोगे तो कनेक्ट करके याद हो जाती है चीजें, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक लेक्चर लिया। थोड़ा सा लेंदी जरूर हो गया बच्चों, लेकिन हाँ अगर अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करते तो सपोज आज क्लास ले रहे होते तो कल मैं दूसरा लेक्चर डिस्कस करता तो मजा नहीं आता कनेक्ट करने में, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा तो हो गया लेक्चर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नया चैप्टर हम लेकर आएंगे अगले लेक्चर में, बहुत शानदार चैप्टर पढ़ेंगे। और तब तक के लिए बेटा थैंक यू।